तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं या विपक्ष के जो नेता हैं, उन्हें हम घंटा बजाने के लिए चुनते हैं क्या? चुनाव हो, आप रैलियां करो और घर में आराम से बैठ जाइए। सरकार की अगर आलोचना करनी, सरकार की नहीं, विपक्ष की यदि आलोचना करनी हो तो ट्वीट के माध्यम से आलोचना कर दो। दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती जी का आज एक ट्वीट पढ़ा मैंने, तो ट्वीट पढ़ते ही मुझे ऐसा लगा कि बहन जी मोदी जी के साथ में है या फिर विपक्ष में काम कर रही हैं। मतलब स्वाभाविक है, जब सरकार में नहीं है तो विपक्ष में है। और जहां तक मुझे मालूम है कि बहन जी जो है एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है। और ये बात भी सही है कि बहन जी उत्तर प्रदेश में काफी ताकतवर है। हालांकि उनके एक भी सांसद पूरे देश भर से नहीं आए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा जो चुनाव परिणाम आए, परिणाम काफी निराशाजनक है। लेकिन ये बात कोई नकार नहीं सकता कि उत्तर प्रदेश में उनका जबरदस्त जनाधार है और जिस दिन वो चाहेंगी उस दिन वो सत्ता में भी आ सकती है, लेकिन चाहती नहीं है। चलिए, मैं इस पर बात नहीं करूंगा अभी। तो दोस्तों, जब उत्तर प्रदेश में उनका जनाधार है, व्यापक जनाधार है, तो स्वाभाविक तौर पर उत्तर प्रदेश में उनकी जो लड़ाई है बीजेपी से भी है, कांग्रेस से भी। कांग्रेस तो वहां पे नहीं है, चलिए ठीक है, अभी जरूर उसका प्रदर्शन ठीक रहा, लेकिन उसकी मुख्य लड़ाई जो है उत्तर प्रदेश में सपा से है और बीजेपी से। यह बात है उत्तर प्रदेश की। लेकिन जहां राष्ट्रीय स्तर की बात आती है, वहां पर मेरा मानना ऐसा है कि जो केंद्र सरकार है या भारतीय जनता पार्टी इस देश में सबसे मजबूत पार्टी है, सत्ताधारी दल है, 10 सालों से सत्ता में है और ये 11वां साल लग गया है ना। तो बीजेपी कहीं ना कहीं काफी मजबूत है, वो सत्ता के केंद्र में है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, किसी भी विपक्ष के नेता का क्या फर्ज होता है? वो सरकार की जो गलत नीतियां हैं, गलत जो योजनाएं हैं, गलत कार्यक्रम है, या सरकार की जो पोल खोल है, मतलब सरकार यदि कुछ गलत करे तो जनता तक पता चलना चाहिए कि सरकार की ये नीति या सरकार के ये कार्यक्रम गलत है, जन विरोधी है। मतलब विपक्ष एक रचनात्मक भूमिका में रहता है। रचनात्मक कैसा? सरकार की आलोचना करता है तो किन मुद्दों पर करता है? जन विरोधी नीतियों पर, भ्रष्टाचार पर, घपलों पर। सही कहा ना? तो बहन जी ने भी एक ट्वीट किया। ये जो सारी बातें मैंने कही उसका इसी ट्वीट से एक नाता है। उन्होंने जो ट्वीट किया, सबसे पहले हम उस ट्वीट को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं अपनी राय रखूंगा और उसके बाद आप अपनी राय रखिएगा। सरकार को नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना जरूरी है, जिसकी वजह से निर्दोष छात्र पिस रहे तथा इसकी आड़ में कोई भी सियासत करना ठीक नहीं है। तो मेरा सवाल आपसे है कि बहन जी इस ट्वीट के माध्यम से आखिर कहना क्या चाहती है? अगर प्रथम दृष्टया या उनकी जो पहली और दूसरी लाइन देखें, उसमें वो ये कह रही है कि जो नीट पेपर का जो मामला सामने आया, नीट पेपर लीक का जो मामला सामने आया है, उसके जो भी मुख्य आरोपी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और आगे ये कहती हैं कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। क्या कह रही है? सियासत नहीं होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सियासत किस बला का नाम है? सियासत क्या होती है? राजनीति आखिर होती क्या है? और राजनीति किन मुद्दों पर होती है? जो भी राजनीतिक दल का व्यक्ति है, जो हमारा जनप्रतिनिधि है या हमारा प्रतिनिधि है, वो सदन में जाकर, वो विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहां जाकर वो क्या करता है, किन मुद्दों पर चर्चा करता है,
मैं आपसे जानना चाहता हूं, या आप या हम उसे क्यों विधानसभा या लोकसभा में चुनकर भेजते हैं? क्या बहन जी ये तो नहीं कह रही है विपक्ष को कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को या मोदी सरकार को मत घेरो, उसके खिलाफ में हल्ला बोल मत करो और चुप रहो? कहीं ये तो नहीं कह रही है पूरा विपक्ष? मैं सिर्फ राहुल गांधी या अखिलेश यादव की चर्चा नहीं कर रहा हूं, जितने भी बड़े विपक्ष के जो नेता हैं वे सारे एक मत होकर सरकार से ये चाहते हैं कि सदन में इस पर चर्चा हो। आखिर लाखों जो बच्चे हैं, लाखों छात्र हैं, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो क्यों हो रहा है? अगर हो रहा है और जो कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए, उनकी यही मांग है। और ऐसे घपले, ऐसा जो खिलवाड़ है, ऐसा जो भ्रष्टाचार है, ऐसा जो पाप है, ऐसा जो अन्याय है, ऐसा अत्याचार है, वो बंद होना चाहिए। इसी विषय को लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं लामबंद है, वो चर्चा चाहता है। ये बात कुछ और है कि सरकार विपक्ष के नेताओं का माइक बंद कर देती है। और बहुत ही हास्पद बिंदु एक सामने हमारे आया कि लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं राहुल गांधी को, जो विपक्ष के नेता हैं, उनसे यह कह रहे हैं कि मैंने आपका माइक बंद नहीं किया। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। Just 2 days after his controversial reappointment, top the microphones of both the leader of opposition in Lok Sabha and the leader of opposition in the Rajya Sabha, when they requested a discussion on the NEET and paper leak. तो विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर माइक का कंट्रोल किसके हाथ में है? किस बीजेपी सांसद के हाथ में है? सरकार के किस मंत्री के हाथ में है? आखिर किस अधिकारी के हाथ में वॉइस कंट्रोल या आवाज जो है, वॉल्यूम जो है, वो कम और ज्यादा करने का जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में है? बहुत ही आश्चर्य की बात है। सदन में जो जनता की आवाज उठाना चाहता है उसे आप सियासत समझे या राजनीति समझे, लेकिन ऐसी सियासत से, ऐसी राजनीति से यदि जनहित के मुद्दे उठते हैं, यदि सरकार बैकफुट पर आती है, यदि सरकार कार्रवाई करने के लिए मजबूर होती है और यदि सरकार की पोल खुलती है, जैसा सरकार ढिंडोरा पीटती है विश्व गुरु होने का, सरकार ढिंडोरा पीटती है विकास की बात करने का, अगर सरकार की कड़वी सच्चाई देश के सामने विपक्ष के नेताओं के माध्यम से, सदन में बहस के माध्यम से उनकी आवाज उठाने के कारण अगर बाहर आती है, देश के लोगों को पता चलती है, तो इसमें अगर आप बोल रहे हैं कि सियासत नहीं होना चाहिए, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सियासत किन मुद्दे पर होना चाहिए? क्या सियासत मंदिर मस्जिद के नाम पर होना चाहिए? क्या सियासत मोदी जी के मन की बात जो पिछले 10 साल से लगातार करते आ रहे थे उस पर होना चाहिए? या राम मंदिर पर होना चाहिए? या कुछ ऐसे धार्मिक मुद्दों को लेकर होना चाहिए जिनसे जनता का कोई सरोकार नहीं है? जो इस देश के अंदर में बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, जो छात्र मेहनत कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य को गर्त में डाला जा रहा है। तो इन मुद्दों पर चर्चा ना हो तो किन मुद्दों पर चर्चा हो और किन मुद्दों पर सियासत हो? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि यदि विपक्ष हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे सदन में, यदि विपक्ष कुछ नहीं करेगा तो सरकार क्या कुछ कार्रवाई करेगी? शांत बैठे रहे? क्या जनप्रतिनिधियों का यही दायित्व है? क्या आप और हम जनप्रतिनिधियों को इसलिए विधानसभा और लोकसभा में भेजते हैं? सरकार को निरंकुश होने दे, वो जो चाहे वो करे, लेकिन विपक्ष चुप रहे,
तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं या विपक्ष के जो नेता हैं, उन्हें हम घंटा बजाने के लिए चुनते हैं क्या? चुनाव हो, आप रैलियां करो और घर में आराम से बैठ जाइए। सरकार की अगर आलोचना करनी, सरकार की नहीं, विपक्ष की यदि आलोचना करनी हो तो ट्वीट के माध्यम से आलोचना कर दो और साल में 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, क्योंकि आपको तो सियासत करना नहीं है। और जो सियासत कर रहे हैं जन विरोधी नीतियों के खिलाफ में, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ में, आप कह रहे हैं कि सियासत मत करो। मैंने जो कुछ कहा, मैंने जो तथ्य दिए, उन तथ्यों से यदि आप सहमत हो तो भी लिखिए, असहमत हो तो भी लिखिए। बहस करना जरूरी है ऐसे मुद्दों पर। आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल में यदि आप नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।